सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 13 जनवरी, मंडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, समझने वाले हैं निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन, लेकिन लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशर इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता है, कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता है, किन किन सिनेरियोज में। तो अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है लाइव मार्केट एनालिसिस निफ्टी की रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए सिंपली ये लिंक आपको दिख रहा होगा, इस लिंक पे आप क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है। उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आपके, वो डाउट्स क्लियर हो जाए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड भी किए हैं बना के, आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे तो टॉपिक्स के नाम, जैसे इंट्राडे कुंडली को लेकर के, और वॉल्यूम एंड ओआई, साइकोलॉजी, आई डैडी स्विंग, आई डैडी ब्लास्ट, फ्री हिस्टोरिकल डेटा, ये कुछ वीडियोस हैं। तो आप इन्हें भी देख सकते हैं, और इनके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। इसको मैं कर देता हूँ 4x। चलिए अभी 9:15 हुए हैं और इसको अभी हम पहला टिक नहीं मानेंगे। कम से कम इसको 9:15 20 सेकंड के बाद ही हम कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे पहला टिक। चलिए 9:15 24 सेकंड हो चुके हैं और अब ये हम पहला टिक मानेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब मार्केट खुलता है तो 20 सेकंड लगभग मार्केट को वॉल्यूम्स जनरेट करने में लग जाता है। कभी इधर वॉल्यूम जनरेट होगा, कभी इधर जनरेट होगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे डिफिनेशन के बाहर हो जाता है। तो इसलिए एटलीस्ट हम 20 to 25 सेकेंड्स देते हैं मार्केट को सेट होने देने के लिए। उसके बाद ही हम फिर पहले टिक को कंसिडर करते हैं वहां से। चलिए यहाँ पे हमें पहला टिक क्या दिख रहा है? रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है 23,200, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है 23,500 पे। मतलब रेसिस्टेंस साइड से एक बुलिश प्रेशर। सपोर्ट में हमें क्या दिख रहा है? सपोर्ट में हमें ये दिख रहा है कि सपोर्ट है 23,200 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 23,000 पे। मतलब रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो सिनेरियो नंबर 8, जो कि है अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो, जिसमें हम ना ही कॉल खरीद सकते हैं ना ही पुट खरीद सकते हैं। इस कंडीशन में हमें पहले मार्केट को टाइम देने चाहिए सेट होने देने का, उसके बाद ही फिर अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, ये जो सिनेरियोज हैं इनके अकॉर्डिंग फिर हमें ट्रेड मिलेगा तो हम करेंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम रोज ट्रेड करें। चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो चुका है 23,200 से 23,500 पे। सपोर्ट एज इट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम है 23,000 पे। अगर आप इसको नेकेड आई से देखेंगे, नेकेड आई मतलब बिना हिस्टोरिकल डेटा देखे अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको क्लियरली दिखेगा, ब्लड बात है। लेकिन इसलिए हमें जरूरी होता है देखना, क्योंकि क्या क्या शिफ्टिंग्स हुई है वो हमें कंसिडर करना होता है। ये एक्चुअली आपको ब्लड बात दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली ब्लड बात है नहीं। ये अभी फिलहाल 8 नंबर सिनेरियो ही बना हुआ है। रेसिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो चुका है 23,200 से 23,500 पे, और सपोज सपोर्ट एज इट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। रेसिस्टेंस अगर यहाँ से अपनी वीकनेस पूरी तरीके से हटा दिया, मतलब 23,200 से वीकनेस पूरी तरीके से हटा दिया, तो सपोर्ट को भी मजबूरन ये जो वीकनेस दिख रही है ना, ये हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि रेसिस्टेंस जाने की कोशिश करे,
और दूर, और सपोर्ट भी और दूर जाने की कोशिश करे। ऐसा नॉर्मल डेज में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इवेंट वाले दिन में होता है। इवेंट वाला दिन मतलब कभी जैसे इलेक्शन का दिन हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट वाला दिन हो गया, या फिर बजट डे हो गया, ये सारी चीजें इस दिन पॉसिबल होता है कि मार्केट लंबा चले। लेकिन जो नॉर्मली निफ्टी की रेंज है इतनी नहीं रहती है, तो इसको हम या तो ये मानेंगे कि या तो जो रेसिस्टेंस शिफ्ट हुआ है 200 से 500 पे, 500 पे वापस चल जाए, और ये वीकनेस हट जाए तो दोनों एक जगह पे स्ट्रांग हो जाएगा। ये वापस से 500 से 200 पे आ जाए, और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम किसी नए प्लेस पे हो जाए जो कि 23,100 पे है, तो ऐसे मार्केट बियरिश हो जाएगा। या फिर सब रेसिस्टेंस ऐसा हो सकता है कि वीक टुवर्ड्स टॉप पहले हुआ 500 पे, शिफ्ट हुआ 500 पे, फिर किसी नए प्लेस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। चलिए देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर यहाँ ये वीकनेस हट जाती है और ये भी वीकनेस हट जाती है, तो लगभग काइंड ऑफ बुल रन के सिनेरियो बन जाएगा मार्केट में, और मार्केट ऊपर आ जाएगा। लेकिन उस टाइम हमें हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी? एंट्री बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो भी है 23,200 का पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,151 के आसपास। एक हमें ओआई दिख रहा है पुट साइड में 500 के, बट ये काम का नहीं है क्योंकि पहले कैंडल में मार्केट ने हाई नहीं लगाया है 450 के ऊपर का। चलिए देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ठीक है, अभी भी कोई चेंजेस नहीं है मार्केट में, सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। फिलहाल अभी हम कुछ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों ट्रेड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारा सिनेरियो हमारे फेवर में नहीं है। पता चला हम कॉल लेने गए, मार्केट नीचे आ गया 23,050 तक, हम पुट लेने गए, मार्केट ऊपर आ जाए 23,450 तक, तो बहुत रिस्क है। और जनरली इतना रिस्क हम इंट्राडे में नहीं उठाते हैं। मैक्सिमम 50 पॉइंट्स के रिस्क बहुत है, बट इतना रिस्क हम नहीं उठाते हैं इंट्राडे में। चलिए फिलहाल वही है सिनेरियो, देखते हैं। मार्केट चल रहा है 23,215। फिलहाल अभी हम कहीं से भी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हमें बहुत ज्यादा मन है ट्रेड करने का, तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली इतनी लंबी जब रेंज रहती है ना, +1 -1 पे रिस्क ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं होती है। यहाँ रिस्क लेने ही आए हैं, +1 -1 पे रिस्क ले सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन के लिए। सपोज जैसे यहाँ पे जो हमारा US-1 है, वो है 23,150, और इसके पुट साइड का डाइवर्जन की वैल्यू आ रही है 23,121। तो यहाँ से कॉल का रिस्क हम ले सकते हैं, और यहाँ से हम जहाँ पहले सपोर्ट था, सॉरी रेसिस्टेंस था 200 पे, उससे +1 जाके हम यहाँ का ट्रेड ले सकते हैं 271 का। क्योंकि जनरली जब इतना लंबा रेंज रहता है ना, तो मार्केट +1 -1 पे ही चलने की कैपेसिटी रखता है, अगर ब्लड बाथ या बुल रन की कंडीशन नहीं बनती है तो। तो यहाँ से हमारा एक ट्रेड बन रहा है 23,270 के आसपास से, जो कि है +1, EOR +1। यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 पॉइंट, सॉरी अगेंस्ट द चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 होता है वो ट्रेड। इसको मैं कर देता हूँ 30 सेकेंड पे, 9:25 से। 9:25 से सबमिट। ठीक है, चलिए। चलिए यहाँ से मैं 30 सेकेंड कर देता हूँ, और देखते हैं। ठीक है, अब रेसिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो चुका है वापस से। जो शिफ्ट हुआ था वो वापस से अपने प्लेस पे जा चुका है 23,200 पे। सपोर्ट जो अच्छी खासी परसेंटेज बनाया था वो कम हो रहा है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, +1 -1 पे हम ट्रेड ले सकते हैं अगर चाहे तो, एक रिस्क लेके, एक डाइवर्जन का रिस्क लेके। ये बहुत स्पीड में आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमें +1 -1 मिल जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं। +1 का मतलब 23 263, -1 मतलब 23 111। कोई एक भी मिल जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये बहुत स्पीड में आपको लग रहा होगा। चलिए, रेसिस्टेंस की भी परसेंटेज कम हो रही है और सपोर्ट तो स्ट्रांग हो ही गया है, मतलब सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर, रेसिस्टेंस साइड से एक बियरिश प्रेशर। तो और मार्केट भी खड़ा है +1 पे लगभग, जी हाँ, +1 ब्रेकआउट है। तो देखते हैं, यहाँ से एक ट्रेड लेते हैं। लेकिन ठीक है, इस परसेंटेज का हमें स्टॉप लॉस लेके चलना होगा, हम इस परसेंटेज का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और यहाँ का भी हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, जो कि वैल्यू आ रही है 313। और सिर्फ एक डाइवर्जन के लिए ही हम ये ट्रेड लेंगे, जो कि वैल्यू है 263, यहाँ से लगभग 50 पॉइंट नीचे। नहीं सॉरी, ये 212 है, ठीक है। एक डाइवर्जन यहाँ से देखते हैं क्या होता है। हमने ट्रेड लिया है अप्रोक्स 70 पे, 70 से 50 पॉइंट्स नीचे 20। देखते हैं 20 आता है या नहीं आता है। ठीक है, मार्केट वहीं पे आ चुका है जहां हमने लिया था, और 70 पे हमने लिया है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 320। 320 उम्मीद तो है आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में बहुत सी परसेंटेज दिख रही है। हम यहाँ अगर चाहे तो निकल भी सकते हैं, और यहाँ रुक भी सकते हैं रुक भी सकते हैं। अगर हमें रिस्क लेना है तो हम यहाँ से एक डाइवर्जन के लिए स्टॉप लॉस लेके कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेड को, और अगर हमें निकलना है तो हमारे लगभग कॉस्ट पे ही है, ठीक है, 20 रुपीज का है। ऑप्शन प्रीमियम में और कम होगा, 10 रुपीज का। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं। ऐसे जिसको रिस्क लेना है, ठीक है, 320 का हमने स्टॉप लॉस लिया था, वो स्टॉप लॉस आ चुका है। अब जिनको भी ये परसेंटेज का लेना था वो परसेंटेज का ले सकते थे, जिनको भी एक डाइवर्जन का लेना था वो डाइवर्जन का ले सकते थे, या फिर जिनको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना था, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब 10 रुपए के लॉस पे, वो भी निकल सकते थे। चलिए, अब हमें सिंपली पहले मार्केट को सेट होने देने का वेट करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे परसेंटेज दिख रही है। 250 पे भी, 300 पे भी, 400 पे भी, और 500 पे तो दिख ही रही है, और एक परसेंटेज और बनती हुई दिख रही है 600 पे। अच्छा, अब ये अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की बात करें, तो हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा? हमारा ट्रेड तो बनेगा एटलीस्ट यहाँ से, जो कि 23,206 की वैल्यू आ रही है। एटलीस्ट हमें यहाँ का वेट करना होगा ट्रेड लेने के लिए, उसके बाद ही हम कुछ ट्रेड कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि रेसिस्टेंस कहीं नए प्लेस पे वापस मतलब शिफ्ट हुआ यहाँ पे 500 पे, और कहीं नए प्लेस पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। अगर ये कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा नए प्लेस पे, तो फिर से ये बुलिश सिनेरियो से बियरिश सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये बियरिश सिनेरियो में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा जो ट्रेड है वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से, फिर +1 से बल्कि। ठीक है, एक नए जगह पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो एटलीस्ट हम यहाँ का वेट करेंगे पहले, जब तक ये शिफ्ट नहीं हो जाता है 300 पे, हम वेट करेंगे 445 का। और इसके शिफ्ट होने के बाद, 500 से 300 पे शिफ्ट होने के बाद हम वेट करेंगे 347 का। तो ये दो वैल्यू फिलहाल अभी हमारे पास है। अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ तो एटलीस्ट 450 के कॉल साइड का डाइवर्जन, और अगर रेसिस्टेंस शिफ्ट हो गया, इधर ब्लू कलर आ गया, तो एटलीस्ट 347। तो 445 एंड 347, और यहाँ से हमें मार्केट फिर
बियरिश ही देखना है, बुलिश नहीं देखना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक नए जगह पे वीक टू स्टॉप हो जाए। तो अगर ये एक नए जगह पे वीक टू स्टॉप होगा 23,400 पे, तो भी हमारा तो मार्केट हमारा बुलिश हो जाएगा, और उस केस में फिर हम वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। चलिए, जब तक डेटा चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली से भी शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, इसी बीच रेसिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 300, और अगर ये कहीं नए प्लेस पे, अब ये देखिए एक बियरिश प्रेशर हो गया है वापस से, क्योंकि 300 पे ये आ गया, एक बियरिश प्रेशर वापस से जनरेट हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट रेंज बाउंड भी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बुलिश हो जाए मार्केट। तो इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा। और कुछ खास ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लाइव मार्केट में देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट होता हुआ दिख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा। चलिए, तो ये थी निफ्टी की आज की कहानी। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।